हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल इक्वेशन यानी कि सरल समीकरण का जो चैप्टर है इसको स्टार्ट किया था। इसके कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़े कि इसमें आपके वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट, कोफिशिएंट और एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और इक्वेशंस के बारे में भी हमने पढ़ा कि इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पर हम इसी इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशन में हमने क्या क्या यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। सिंपल इक्वेशन का मतलब पहले देखिए, सिंपल इक्वेशन में देखिए दो आपके पास एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है। तो जब आपके पास लेफ्ट जो एक्सप्रेशन है और राइट जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल होते हैं, तो इसी को आप क्या कहते हैं, सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन में देखिए आपके पास इक्वल टू का साइन होता है दो एक्सप्रेशन के बीच में। यदि इक्वल टू का साइन नहीं है तो वो आपका एक्सप्रेशन होगा, ना कि आपका इक्वेशन। तो ये कंपलसरी है कि किसी भी इक्वेशन में आपका इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी डेफिनेशन क्या दी है, कंडीशन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखिए दो एक्सप्रेशन है, आपको 5x + 1 आपको दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में दिया है 3x + 5। इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, इसी को क्या कहा जाता है, इक्वेशन। यानी कि देखिए जैसे आप तराजू में कोई सामान तोलते हैं, तो ऐसे ये है बैलेंस कब होता है, जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड यानी कि आपका जो सामान है और जो आपके पास जो तराजू में जो वाट रखा रहता है, तो उन दोनों को जब इक्वल हो जाते हैं तो वो इक्वेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो ये है इक्वेशन। कुछ टर्म्स हमने इक्वेशन में पढ़ी थी यहाँ पर, जिसमें आपका क्या था, वेरिएबल क्या होता है, यानी कि चर इसको कहा जाता है। चर किसे कहते हैं, एक ऐसी वैल्यू, एक अननोन वैल्यू, इसका मान जो है बदलता रहता है। इसको आप क्या कहते हैं, एक्स वाई जेड से आप डिनोट कर सकते हैं, ABCD से आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है, वरी करता है। चर, चर करने वाला, विचरण करने वाला। हर इक्वेशन में वेरिएबल आपका अलग अलग हो सकता है। इसके बाद हमने कांस्टेंट यानी कि अचर की बात कही। अचर जो विचरण न करे, जो फिक्स्ड रहे, जिसका मान फिक्स्ड रहे, ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट या फिर अचर इसको। इसमें कोफिशिएंट की हमने बात की थी, जो आपको यहाँ पर नहीं दिया है। लेकिन कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पर 5x मैंने लिखा है, किसी भी वेरिएबल्स के साथ कोई नंबर जब मल्टीप्लिकेशन में आता है, किसी भी वेरिएबल्स के साथ जो आपका क्या होता है, नंबर होता है, उसको कहा जाता है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्यों कहा गया है, देखिए ये 5 जो है ना, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखूं तो अलग अलग मानों के लिए ये 5 भी बदलता रहेगा, है ना। जब आप x की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका 5x के अलावा कुछ और हो जाएगा। x का मान बदलेगा तो 5 भी आपका चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, आपका कोफिशिएंट है, ये इसका गुणांक है, x के साथ गुणा किया गया है, ये इसका गुणा है। ऐसे ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें आपके क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, आपके कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, और कुछ ऑपरेशंस जैसे आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के जो ऑपरेशंस हैं वो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में होते हैं। बीजीय व्यंजक कहा जाता है जिनको। अब बात आती है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है 6x - 3। तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसका वेरिएबल, जिसका चर x है। तो यहाँ 6 और x को हमने मल्टीप्लाई किया है, माइनस का यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट भी है जिसको 3 यहाँ पर लिखा गया है। अब इक्वेशन की बात आती है, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन द वेरिएबल इट से दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। इक्वेशन क्या होता है, जिसमें दो एक्सप्रेशन आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल टू का साइन होता है इसमें। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 5x + 7 ये आपका एक एक्सप्रेशन है, और राइट हैंड साइड में देखिए इधर आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है, और आगे आपके पास ये क्या है, राइट हैंड साइड है। ये पूरा आपका इक्वेशन है। ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक बात क्या सीखी थी, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड इक्वेशन फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। वेरिएबल की जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब कि आपने वेरिएबल्स की वैल्यू रखी, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रहा, इक्वल आए, उसको कहेंगे सेटिस्फाई करना। तो उस वैल्यू को आप क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे हम
इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 2x - 3 = 5 इज x = 4। तो ये हमने कर चुके हैं। आगे देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा था कि आप किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है कि ट्वाइस अ नंबर से द x इज एडेड टू 3 टू गेट 7। किसी नंबर जिसको आप x कह रहे हैं, ठीक है ना, उसमें आपने ऐड किया 3 को और आपको क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो आपको एक इक्वेशन मिल गया। 2 यहाँ पर आपका कोफिशिएंट हो गया है x का, x आपका वेरिएबल है, चर है। 3 और 7 आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। और इक्वल टू का साइन भी यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर, आपने यहाँ पर एक इक्वेशन, हमने यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व किया था जिसमें आपको इक्वेशन दे रखा है और वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। आपको क्या बताना था, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई। यदि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई का मतलब आपने इस वेरिएबल की वैल्यू रखी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपकी सेम आई, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर सॉल्व करके आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था। अब हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। आपको चेक करना है कि ब्रैकेट में जो आपको वैल्यू दे रखी है इन वेरिएबल्स की। देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा था, वेरिएबल्स को आप ABCD से Z तक अल्फाबेट, किसी भी आप अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर n + 5 = 19। ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए वेरिएबल है, वेरिएबल में हमने कांस्टेंट को ऐड किया है। तो ये आपका क्या है, इक्वेशन है। अब आपने क्या काम करना है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, इसी इक्वेशन को आपने सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें मान रखेंगे n + 5 = 9। ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है। आपको ब्रैकेट में n की वैल्यू दे दी गई है। आपसे पूछा गया है कि आपको ये वैल्यू इसमें रखना है। यदि वो सेटिस्फाई करता है, क्या ये इस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन कब होगा, जब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यदि हम n की वैल्यू को 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है, तो वो जो n = 1 है, ये इसका इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो उसका इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज हमने देखी है। तो यहाँ पर आप देखें n = आपको क्या रखना है, n = 1। तो n + 1 + 5 = 19। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला, 6 = 19। क्या 6 19 के इक्वल होगा, 6 19 के इक्वल नहीं है, ठीक है। हेंस द n = 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये लिख लेंगे आप। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, हेंस n = 1 is not solution of given equation। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, यही हमें लिखना था। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो बी पार्ट है यहाँ पर करेंगे। तो बी आपके पास क्या दिया है, 7n + 5 = 19। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। ब्रैकेट में आपको क्या दिया है, ब्रैकेट में आपको दिया है n = -2, n = -2। यहाँ से देखिए इसको ब्रैकेट में इक्वल टू का साइन है इस तरह। अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, n = -2। यहाँ पर भी आप n की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो 7n का मतलब 7 × n, तो 7 × -2 और प्लस में 5 लिख लेंगे। राइट हैंड साइड में आपके पास है 19।
7 2 जो 14 और 14 आपका किसका आएगा, माइनस का आएगा। 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। 14 प्लस माइनस 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस का आपका माइनस हो जाता है। 14 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा 19 का, और ये 19 क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही अनइक्वल आए, इक्वल नहीं है दोनों। तो यहाँ पर भी आप क्या कहेंगे कि n इज इक्वल टू, जो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा है, n इज इक्वल टू जो -2 है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, इसके इक्वल नहीं है। तो ऐसे ही आपको लिखना है फिर से कि hence n इज इक्वल टू -2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसे ही करना है इसको भी। सी पार्ट है इसका, इसको नेक्स्ट पेज में कर लेंगे। 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 90। सी पार्ट क्या है इसका, 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 90। यहाँ पर n का मान क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो n बराबर आप 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 5 इज इक्वल टू 19। 7 2 जो 14 प्लस में 5 इज इक्वल टू 19। तो 14 प्लस 5 19 इज इक्वल टू 19। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल आ गया है। Hence n is equal to 2 is the solution of given equation, is the solution of given equation। तो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट है डी में 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 का डी पार्ट है। 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। एक बार फिर से देख लेते हैं। 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 और p यहाँ पर क्या दिया है, 1। p बराबर 1 दिया है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। तो p बराबर आपको 1 रखना है, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। 4 1 जा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। तो 1 बराबर 13, क्या 1 13 के इक्वल है, नहीं है। तो इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हैंस p बराबर 1 is not a solution of given equation। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर डी के बाद ई। 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 और p बराबर आपको यहाँ क्या गिवन है,
p बराबर आपको दिया है -4, p बराबर -4, ये आपको रखना है यहाँ पर। तो सॉल्व कीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाई -4 -3 = 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 4 जो 16 और ये माइनस का होगा और माइनस का 3 = 13। तो देखिए माइनस का 16 और माइनस का 3, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 19 = 13। क्या ये इसको इक्वल है? ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ई में यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन होता तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे कि LHS does not equal to RHS, hence P बराबर -4 is not a solution of given equation। ये इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कब होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है? 4 = P का मान कितना दे दिया है? 0 दे दिया है। P का मान यहाँ पर 0 दे दिया है। इसको हम यहीं पे करें, यहीं पे इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा, तो ए को मैं यहाँ पर हटा दूं और एफ पार्ट को हम यहीं पर सॉल्व करें। तो देखिए 4p f वाला -3 = 13। p का मान क्या दिया है? p बराबर आपको 0 ले लेना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 = 13। तो ये तो 0 -3 = 13 और -3 = 13। क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि LHS does not equal to RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हेंस P = 0 is not the solution of equation। P is not solution of given equation। तो ये इसका क्या नहीं है? सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब क्या है? आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी है, दो इक्वेशन दी है। इन दोनों इक्वेशन में आपने वेरिएबल्स की वैल्यू क्या रखनी है? आप वेरिएबल्स की वैल्यू ट्राई करेंगे, पहले 1 से स्टार्ट करेंगे या 0 से स्टार्ट कीजिए। आपको तब तक ट्राई करते रहना है जब तक आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल ना आ जाए। इसको कहा जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। और जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि इस वेरिएबल की इस वैल्यू पर ये आपका इसका क्या हो जाएगा? वो सॉल्यूशन हो जाएगा। जिस भी मान पर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए इसको करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फाइव पी प्लस 2 = 17। 5p प्लस 2 = 17। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? देखिए
जीरो लेके तो आप यहाँ पर खुद समझ लीजिए, जीरो लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, आगे ये 17 नहीं आ पाएगा, तो 1 से ही हम लेंगे। तो p बराबर आप क्या लेंगे, 1 लेंगे। आपने जब p बराबर 1 लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5p मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। क्या आ गया है, 5 1 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ 5 प्लस 2 आपका 7 इज इक्वल टू 17। तो ये इक्वल नहीं आया है, यानी कि ये आपका काम नहीं किया इसने। अब आप यहाँ पर सेकंड क्या लेंगे, इस तरह से आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं इसको। p बराबर आप 2 ले लीजिए, p का मान 2 ले लीजिए। तो जब आपने p का मान 2 लिया इक्वेशन में, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 2 इज इक्वल टू 17। 5 2 जे 10 प्लस में 2 इज इक्वल टू 17। तो 10 प्लस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू 17। क्या 12 17 के इक्वल हो सकता है, 12 17 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने, ये भी आपका इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, p बराबर आप क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो जब आप p बराबर 3 लेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या थी, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो 5 3 जा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। अब देखिए 15 प्लस 2 आपके पास 17 इज इक्वल टू 17। अब देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ पर आपका क्या आ गया है, ये मान आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो p बराबर 3 है इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या है, 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। इसको हम नेक्स्ट पेज में 3m, सेकंड पार्ट क्या है इसका, 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4, माइनस 14 इज इक्वल टू 4। इसको भी आपने क्या करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। अब देखिए m की वैल्यू को आप पहले 1 रखेंगे। जब आप m की वैल्यू को 1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से m बराबर आपने 1 रखा। इक्वेशन आपके पास क्या थी, इक्वेशन आपके पास ये है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 14 4। तो 3 1 जा 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 3 माइनस 14 माइनस का 11 इज इक्वल टू 4। ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम ट्रायल एंड एरर मेथड से देखिए, हमने 1 रखा, नहीं आया। m इज इक्वल टू आप 2 रखें। m बराबर जब आप 2 रखेंगे तो इस इक्वेशन में आप क्या कर देंगे, m का मान रखेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस में 14, राइट हैंड साइड में आपके पास 4 है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 14, तो देखिए 3 2 जा 6 माइनस 14 इज इक्वल टू आपके पास 4 आ गया। माइनस का 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। ये भी इसके इक्वल नहीं आ रहा है, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। m बराबर आप रखेंगे 3, m इज इक्वल टू आप 3 रखें। तो यहाँ पर देखिए m बराबर हमने 3 रखा, तो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस में 14 इज इक्वल टू 4। तो 3 3 जा 9 माइनस 14 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, 4। यहाँ पर भी आपके पास माइनस का 9 माइनस का 5 इज इक्वल टू 4। तो ये भी इसके इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये हम ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको बार बार क्या कर रहे हैं,
वैल्यूज रख रहे हैं वेरिएबल्स की, और वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो m बराबर अब आप रखेंगे 4, और जब आप m बराबर 4 रखेंगे इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस में 14 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 3 = 12 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो -2 बराबर 4, ये भी इक्वल नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर फिर से आप क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर करना है। m इज इक्वल टू 5 रखेंगे, m बराबर आपने 5 रखा, इक्वेशन हमें आपको तो पुट करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस में 14 इज इक्वल टू 4। तो 5 या 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका आ जाएगा 1 बराबर 14। तो ये भी आपका आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, अब आप रखेंगे m इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू आप 6 रखेंगे। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 14 इज इक्वल टू आपके पास 4। तो ये आ जाएगा 18 माइनस 14, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 18 में से 14 गया, 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें कितनी वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी पड़ी। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड से देखिए पहला वाला क्वेश्चन तो हमारा दूसरी बार में ही आ गया था, लेकिन यहाँ पर हमने कितनी सारी वैल्यूज पुट, यही क्वेश्चन में करना था। क्वेश्चन की डिमांड ही यही है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको ट्राई करते रहना है, 1 से लेके आप स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4, और जब तक आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना आए तब तक आप इसको सॉल्व करते रहिए। तो यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन था 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें हमने m की वैल्यू 1 रखी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया है। फिर इसके बाद हमने 2 रखा, वहां पर भी आपका मान सेम नहीं आया। इसके बाद हमने 3 रखा, नहीं आया, 4 रखा, नहीं आया, 5 और 6 रखने पर दोनों की वैल्यू सेम आई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको सॉल्व करना है। आगे के क्वेश्चन में हम इसको अलग मेथड से करेंगे, वहां पर आपका इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये 1 डज नॉट इक्वल टू 14, ऐसे ही 2 ऑल्सो डज नॉट इक्वल टू 4, माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो ट्रायल एंड एरर मेथड से इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आगे की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने सिंपल इक्वेशंस का जो एक्सरसाइज है उस पर बेस्ड आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।